एक समय की बात है, प्रीता अपनी माँ सरला के साथ मुंबई में रहती थी। उसके पिता काफी पहले ही गुजर गए थे, जिसके बाद से ही प्रीता अपनी माँ के साथ अकेली रहती थी। प्रीता ने काफी छोटी उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था। उसे सिलाई करना काफी अच्छी तरह से आता था और इसी से वो अपना घर भी चलाती थी। लेकिन अब सरला को अपनी बेटी की शादी की चिंता सताने लगी थी, जिसके लिए उसने लड़का ढूंढना भी शुरू कर दिया था। तभी एक दिन प्रीता के लिए करण का रिश्ता आता है, जो कि काफी अमीर घराने से ताल्लुक रखता था। कुछ समय बाद करण और प्रीता की शादी हो जाती है और प्रीता करण की पत्नी बनकर अपने ससुराल चली जाती है। करण खानदानी बेटा था, जिसके परिवार में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, जिसके घर में उसकी माँ राखी और करीना बुआ रहती थी और घर में अनगिनत नौकर चाकर भी थे। घर के किसी भी सदस्य को घर का कोई कामकाज नहीं करना पड़ता था, पर खानदानी बेटा होने की वजह से करण को इस बात का बेहद घमंड था कि वो एक अमीर रायजादा है और इसलिए वो चाहता था कि उसकी पत्नी उसकी दासी बनकर रहे और उसकी हर बात माने। बेचारी प्रीता करती भी तो क्या करती, गरीबी ने उसे करण के सामने झुकने को मजबूर कर दिया था। प्रीता करण की हर बात मानती थी। करण जहाँ कहता प्रीता वहीं बैठती, यहाँ तक कि जिस बात को लेकर प्रीता की कोई गलती भी नहीं होती थी, करण के कहने पर वो गलती प्रीता को ही माननी पड़ती थी। और इसी तरह उसने करण के साथ कई साल गुजार दिए और अब खानदानी करण का रवैया पहले से भी काफी ज्यादा बिगड़ने लगा था। उसने प्रीता पर घर का सामान चोरी करने का इल्जाम तक लगाना शुरू कर दिया था। लेकिन अब प्रीता के लिए ये सब कुछ सहन करना काफी मुश्किल हो गया था। तभी प्रीता फैसला करती है कि अब वो करण का खानदानी जायदाद का घमंड तोड़कर ही रहेगी। इसी बीच करण के इशारे पर चलना छोड़ देती है प्रीता और करण की हर एक गलत बात का पलट कर जवाब देने लगती है। जब एक बार करण ने प्रीता को उसकी बात ना सुनने की वजह से लकड़ी से मारने की कोशिश की, तभी प्रीता जोर जोर से चिल्लाने लगती है और किसी न किसी तरीके से अपनी माँ सरला को कॉल करके वहाँ बुला लेती है। सरला वहाँ पहुँचते ही प्रीता को करण के चंगुल से बचाती है और करण से कहती है कि तुम भले ही खानदानी रईस हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पास किसी को भी अपने इशारे पर चलाने का अधिकार है। प्रीता ने मुझे फोन में सब कुछ बताया है कि तुमने उसे किस तरह से टॉर्चर किया और अपने घमंड में उससे जो चाहा वो करवाया। पता है तुम्हें इस बात के लिए कड़ी से कड़ी सजा भी मिल सकती है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूँगी और ना ही मेरी बेटी। मैं अपनी बेटी को हमेशा हमेशा के लिए तुमसे दूर अपने साथ लेकर जा रही हूँ। तुम्हारी गलती का खामियाजा यही है। यही कहकर सरला प्रीता को अपने साथ ले जाती है और हर मुश्किल घड़ी में प्रीता का पूरा साथ देती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको खानदानी रईस करण की ये कहानी, जिसे हुआ अपनी अमीरी पर घमंड? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही ऐसी और रोमांचक कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।